गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास के में अपन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि पतली फिल्म में विकिरण। तो न्यूटन और हुक ने पतले पारदर्शी द्रव्यों के पृष्ठों पर अनेक परावर्तनों के कारण होने वाली व्यतिकरण की घटनाओं का ऑब्जर्वेशन किया और कुछ डेवलपमेंट किया। पानी की पतली सतह पर तेल की परत और साबुन के बुलबुले के पतले पृष्ठ द्वारा उत्पन्न सुंदर रंग भी व्यतिकरण के कारण ही हमें नजर आते हैं। यंग ने इस घटना का स्पष्टीकरण दिया और पतली फिल्म के ऊपरी और तली के पृष्ठों द्वारा परावर्तित प्रकाशों के बीच व्यतिकरण के आधार पर किया। यह प्रेक्षित किया है कि पतली फिल्मों में व्यतिकरण परावर्तित प्रकाश और परावर्तगत प्रकाश यानी कि अपवर्तित लाइट के कारण होता है। तो पहले अपन परावर्तित प्रकाश के बारे में बात करेंगे, यानी कि परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। डायग्राम अभी आगे आएगा। तो इसमें Mn और M', N' पृष्ठों के मध्य एक T मोटाई एवं म्यू अपवर्तनांक की कोई पतली पारदर्शी फिल्म है। फिल्म के दोनों ओर इसकी तुलना में विरल माध्यम है या फिर एयर आई कह देते हैं। माना AB एक प्रकाश किरण है जो फिल्म पर आपतन कोण I पर इंसिडेंट होती है और Mn पृष्ठ के ऊपर होती है। AB का आंशिक परावर्तन व अपवर्तन द्वारा आयाम विभाजन होता है, जिससे परावर्तित किरण Br तथा फिल्म में अपवर्तन कोण R पर अपवर्तित किरण BC प्राप्त होती है। C पर फिल्म के निचले परावर्तक पृष्ठ M', N' पर BC का पुनः आयाम विभाजन होता है और हमें CD किरण प्राप्त होती है। बिंदु D पर पुनः आयाम विभाजन से वायु में DR1 किरण प्राप्त होती है। किरणें Br तथा DR1 एक दूसरे के समानांतर होती है और कलासबद्ध होने के कारण जब आंख द्वारा देखी जाती है तो इनके अध्यारोपण से रेटिना पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती हैं। मैं आपको डायग्राम में बता देता हूं कि ये एक पतली फिल्म है जिसकी मोटाई T है, इसका अपवर्तनांक म्यू है, ये इसकी थिकनेस है, इसका ऊपरी तल Mn और इसका निचला वाला M', N'। मान लीजिए AB एक इंसिडेंट रे है जो इंसिडेंट एंगल I पर इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। यहाँ पर इसका आयाम विभाजन होकर के Br परावर्तित किरण मिलती है और BC अपवर्तित किरण होती है। C से यहाँ पर निचले तल से पुनः इसका परावर्तन होता है और C दिशा में जाती है। यहाँ पर आयाम विभाजन के द्वारा ये DR दिशा में अपवर्तित होकर वापस एयर माध्यम में आपको DR1 किरण मिल जाती है। जो मैंने आपको भी बताया था वो ये है, ठीक है। तो परावर्तित किरणें Br और DR1, आपका जो दोनों परावर्तित किरण Br और DR1, इसमें हमको प्रकाश पथांतर ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, D से Br और BC पर परपेंडिकुलर DE और DF डालते हैं। एक तो ये DE और ये DF डाल दिया अपन ने परपेंडिकुलर इसके ऊपर। और DE के पश्चात दोनों समांतर किरणें Br और DR1 समान पथ तय करती हैं। तो इसमें प्रकाशीय पथांतर कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू BC प्लस CD फिल्म के अंदर माइनस BE एयर के अंदर, यानी कि BC CD फिल्म के अंदर और इसने कितना एक्स्ट्रा चला, ये इसने एयर के अंदर, तो ये इसने अपन ने घटा दिया। ये बात तो दोनों किरणें समान डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो पाथ डिफरेंस अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से ये पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस यहाँ पर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसको अपन लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स BC प्लस CD माइनस BE, और इसको अपन ने क्या लिख दिया, म्यू टाइम्स BF
प्लस एफ सी प्लस सी डी माइनस बीई, यानी कि बी एफ प्लस एफ सी प्लस सी डी माइनस बीई। ठीक है, म्यू यहां पर फिल्म का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो समकोण त्रिभुज बीईडी के अंदर साइन आई की वैल्यू निकालें तो कितनी आ रही है, बीई अपॉन बी डी, यानी कि बी डी पर ने साइन निकाल लिया तो बीई अपॉन बी डी निकाल लिया। इसी तरह से समकोण त्रिभुज बी एफ डी में साइन आर की वैल्यू निकालिए, ये रहा आपका बी एफ डी में साइन आर निकाला तो कितना गया, बी एफ अपॉन बी। तो इससे म्यू का मान निकाले, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बीई अपॉन बी एफ आ जाएगा। तो बी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं म्यू टाइम्स बी एफ, बीई का मान करके यहां रख दीजिए। यानी कि इक्वेशन नंबर 2.7 को इक्वेशन नंबर 2.6 में रखने पर तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स एफ सी प्लस सी डी। ये आपके इक्वेशन नंबर 2.8 आ गए। अब क्या करते हैं, किरण बी को आगे बढ़ाते हैं तथा पृष्ठ एम एन पर डी से एक अभिलंब डी जी पृष्ठ एम डैश एन डैश पर डालते हैं, जो कि बीसी को बढ़ाने पर एच बिंदु पर मिलता है। इस प्रकार बने त्रिभुज सी जी डी और त्रिभुज सी जी एच में एंगल सी डी जी और एंगल सी एच जी कितना है, एंगल कितना है, आर है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अपन ने इसको 2.9 से बताया। ये एंगल, एक तो ये एंगल और ये वाला एंगल आर है, जो मैंने बोला वो ये है। अतः अपन क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सी एच, सी डी इक्वल टू सी एच अपन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2.9 को इक्वेशन नंबर 2.8 में अगर रखते हैं तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स एफ सी प्लस सी एच, या इसको अपन कितना लिख सकते हैं, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एफ एच। एफ एच कौन सा है बता देता हूं मैं आपको, यहां से लेकर के ये डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस आपके पास आ गया। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है या 2.10 है, कह दीजिए। अब अगर अपन वापस ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल सी जी डी और ट्राइंगल सी जी एच सर्वांगसम है। अतः क्या लिख सकते हैं, जी डी इजल टू जी एच इजल टू टी इजल टू फिल्म की मोटाई। ये जी डी है और ये किसके बराबर है, ये जी एच के बराबर है, इस मोटाई टी के बराबर है। ये टी इसकी फिल्म की मोटाई अगर अपन मान चलें। तो समकोण त्रिभुज डी एफ एच के अंदर अगर अपन कॉस आर की वैल्यू निकालें तो कॉस आर कितना ले सकते हैं, एफ एच अपॉन डी एच। तो एफ एच इक्वल्स टू डी एच इंटू कॉस ऑफ आर, डी एच की वैल्यू रख दें 2t, तो एफ एच इक्वल्स टू 2t कॉस आर, यह आ जाएगा। अब एफ एच का मान इक्वेशन नंबर 2.10 में रख दें। तो फिल्म से परावर्तित किरणों बी आर तथा बी आर वन नहीं सॉरी बी आर और डी आर वन के मध्य ऑप्टिक पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। तो कलांतर कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको अपन, यानी कि प्रकाशीय पथांतर के कारण दोनों परावर्तित किरणों में बी आर तथा डी आर वन के मध्य कलांतर कितना हो जाएगा। कलांतर का फॉर्मूला अपन को पता है, डेल्टा वन मान लो है तो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस वैल्यू रख दें। तो डेल्टा वन इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 2.2 है, जहां पर लेमडा वायु में आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। अब इसको यहां पर छोड़ते हैं। अब स्टॉक के नियम का हवाला देते हैं कि इस नियम के अनुसार बी आर सघन माध्यम से घिरे एक से सीधे परावर्तन द्वारा प्राप्त हुई है, ठीक है, और जबकि डी आर वन फिल्म के अंदर से परावर्तित उपरांत अपवर्तन द्वारा प्राप्त होती है। स्टॉक के नियम के अनुसार बी आर और डी आर वन के मध्य पाई रेडियन का अतिरिक्त फेज डिफरेंस या कलांतर उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए वो कितना है, डेल्टा 2 है। तो परावर्तित किरणों में कुल कलांतर कितना हो जाएगा,
टोटल फेज डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अगर डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू रख दें तो डेल्टा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस पाई। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 2.15। इंटरफेरेंस कंडीशन अगर डाल दें, जब कुल कलांतर डेल्टा का मान पाई का समगुणज हो अर्थात 2 पाई के तुल्य होता है तो दृष्टि क्षेत्र चमकीली फ्रिंज दिखाई देती है अर्थात समपोषी व्यतिकरण होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस पाई इक्वल टू 2n पाई अगर हो, ये कंडीशन है। इसको अगर अपन यहाँ रख के सॉल्व कर लें तो फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 2.15 है। तो ये किसके लिए कंडीशन है आई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आई है आपके पास में। पतली फिल्म द्वारा अगर व्यतिकरण देखें और परावर्तित प्रकाश के अंदर अपन व्यतिकरण देख रहे हैं इसमें। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण अर्थात अदीप्त फ्रिंजों के लिए कुल कलांतर क्या होना चाहिए, डेल्टा का मान पाई का विषम गुणज होना चाहिए, यानी कि 2n+1 पाई होना चाहिए। रख के देख लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2n+1 पाई, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन लेमडा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस पाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू n लेमडा, यानी कि क्या आ गया फाइनली आपके पास में 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा। ये किसके लिए कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। और कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इस प्रकार जब एक समान मोटाई की फिल्म पर समानांतर एक वर्णी प्रकाश आपतित किया जाता है तो आई नियत होने के कारण आपतन कोण आर भी नियत होगा। आई की वैल्यू कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। अतः सीधे परावर्तन से प्राप्त किरण बी आर तथा फिल्म के अंदर से परावर्तन द्वारा प्राप्त किरण डी आर वन के मध्य चमकीली या काली फ्रिंज का दिखाई देना, उनके मध्य प्रकाशीय पथांतर इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर के लेमडा अपॉन 2 के विषम या समगुणज होने पर निर्भर करता है। ये अपन बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम पे लेंगे।